फरवरी अब सर्दियों का महीना नहीं रहा? क्या वसंत ऋतु आए बिना ही गर्मियों ने दस्तक दे दी है? और क्या 2026 सचमुच पुराने तापमान रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही जिस तरह से तापमान ने तेजी पकड़ी है, उसने लोगों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर इस समय हल्की ठंड, सुहावनी धूप और वसंत का एहसास होता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कई जगहों पर ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया है। दिन में तेज धूप चुभने लगी है और लोगों को लगने लगा है कि होली के बाद वाली गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। फरवरी आमतौर पर सर्दी और गर्मी के बीच का महीना माना जाता है। ये वो समय होता है जब ठंड धीरे धीरे विदा लेती है और वसंत की शुरुआत होती है। पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, सरसों के खेत पीले दिखते हैं और मौसम ना ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। लेकिन 2026 की फरवरी में मौसम का ये संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। तापमान में जो तेजी देखी जा रही है वो सामान्य बदलाव से कहीं ज्यादा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक और अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर चला गया है। ये बदलाव अचानक नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है। तेज हवाओं के थमने के बाद धूप की तीव्रता और ज्यादा महसूस की जा रही है। सवाल वही कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या फिर बड़े जलवायु परिवर्तन का संकेत? मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दी की अवधि छोटी रही है। पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दियों में बारिश और ठंड लाते हैं, वो कमजोर पड़ गए हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होते हैं तो आसमान साफ रहता है। साफ आसमान का मतलब है कि सूर्य की किरणें सीधे जमीन तक पहुंचती हैं और इस सतह को तेजी से गर्म कर देती हैं, और यही वजह है कि दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सुबह और देर रात अभी भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन दोपहर की धूप ने लोगों को गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो फरवरी खत्म होने से पहले ही मार्च जैसी गर्मी देखने को मिल सकती है। पिछले साल विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया था। वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2026 की फरवरी भी असामान्य रूप से गर्म रह सकती है। मौजूदा आंकड़े उन आशंकाओं को सही साबित करते दिख रहे हैं। ये केवल एक शहर या राज्य की बात नहीं है। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। चेन्नई और बेंगलुरु में भी फरवरी में ही गर्मी का असर साफ दिखने लगा था। दक्षिण भारत में रात का तापमान 21 से 22 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जिससे रात भी गर्म लगने लगी थी। इसका असर सिर्फ लोगों की दिनचर्या तक सीमित नहीं है। तापमान में असामान्य बढ़ोतरी का असर खेती पर भी पड़ सकता है। फरवरी का महीना रबी फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलें इस समय बढ़वार के दौर में होती हैं। अगर तापमान ज्यादा बढ़ता है और बारिश कम होती है तो दोनों का विकास प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार फरवरी में देश भर में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में तो बारिश और भी कम हो सकती है। इससे सूखे जैसी स्थिति का खतरा बढ़ सकता है। अगर फरवरी में ही पारा 28 से 29 डिग्री तक पहुंच रहा है तो अप्रैल और मई में क्या हाल होगा? ये सवाल लोगों के मन में उठना स्वाभाविक सा है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि गर्मी का मौसम लंबा होता है। पहले जहां मई जून में चरम पर गर्मी पड़ती थी, अब मार्च से ही लू जैसी स्थिति बनने लगती है, जिससे बिजली की मांग बढ़ती है, पानी की खपत बढ़ती है और स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों की स्थिति कुछ अलग है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। वहां 12 फरवरी और 14-15 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 13 और 16-17 फरवरी को भी कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे पहाड़ों में ठंड बनी हुई है, लेकिन मैदान पर इन प्रणालियों का असर कम पहुंच रहा है। इसीलिए वहां तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ठंड कम हो जाती है तो कभी अचानक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है।
तापमान में ऐसी असामान्य बढ़ोतरी इसी बदलाव का हिस्सा हो सकती है। जब औसत वैश्विक तापमान बढ़ता है तो उसका असर स्थानीय मौसम पर भी पड़ता है। फरवरी में बढ़ती गर्मी से एक और चिंता जुड़ी है, स्वास्थ्य। अचानक तापमान बढ़ने से शरीर को अनुकूल होने में समय लगता है। दिन में गर्मी, सुबह शाम हल्की ठंड का मिश्रण सर्दी, जुकाम और वायरल बीमारियों को बढ़ावा भी देता है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आर्थिक दृष्टि से भी ये बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर फसलें प्रभावित होती हैं तो खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ता है, इससे कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं बिजली की मांग बढ़ने से ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव पड़ता है। पानी की किल्लत पड़ने पर शहरों और गांवों में संकट गहरा सकता है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर भारत में तापमान और 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। इसका मतलब है फरवरी के मध्य तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सामान्य से काफी ज्यादा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि 2026 सबसे गर्म साल बनने की ओर बढ़ रहा है? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती संकेत चिंताजनक जरूर है। मौसम की ये बदलती तस्वीर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। एक, तत्काल स्तर पर इस गर्मी से निपटना, जैसे पानी की बचत, बिजली का संतुलन उपयोग और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और दूसरी तरफ दीर्घकालिक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों को मजबूत करना, प्रदूषण कम करना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाना समय की मांग है। फरवरी में ही 29 डिग्री तक पहुंचता पारा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आने वाले महीनों की चेतावनी हो सकती है। अगर वसंत छोटा होता जा रहा है और गर्मियां लंबी हैं, तो ये हमारे मौसम चक्र में बड़े बदलाव का संकेत है। आने वाले हफ्तों में तापमान किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना साफ है कि 2026 की फरवरी सामान्य नहीं है। धूप की तपिश, कम होती ठंड और बढ़ते तापमान ने ये संकेत दे दिया है कि इस बार गर्मी जल्दी और शायद ज्यादा तीव्र हो सकती है। अब सवाल है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? खैर, मौसम से जुड़ी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कड़क से।